हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। चलिए आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी जूनियर एडेड एग्जामिनेशन 2021 जो कि आज हुआ है। चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया था, और यह इस वीडियो में साइंस का क्वेश्चन कराया जाएगा आपको। तो देख लीजिए किस तरह का प्रश्न जो है यूपी जूनियर एडेड एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। और यह जो था प्रथम पाली का क्वेश्चन है, सेट नंबर डी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका डी क्वेश्चन सेट था तो आप मिला लेंगे जो किस तरह का जो है क्वेश्चन आया है। और देख लीजिए यह जो था 2.5 घंटे का था, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का, और 150 मार्क्स का था जो कि। तो चलिए देख लेते हैं जो किस तरह का प्रश्न पूछा गया है इस एग्ज़ाम में। तो चलिए और भी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा, यानी कि देख लेते हैं सभी एग्ज़ाम में जो है इसी तरह के प्रश्न हो सकते हैं पूछे जाएं। एसएससी एग्ज़ाम में, सीजीएल एग्ज़ाम में, ग्रुप डी, मतलब एक आइडिया मिल जाएगा आपको किस तरह के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह जो है शिक्षक बहाली के लिए जो है प्रश्न ये एग्ज़ाम लिया गया है। तो देख लीजिए किस तरह का प्रश्न आया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो देखते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए विज्ञान का ये इसमें प्रश्न जो है साइंस का कवर किया गया है दोस्तों, 50 क्वेश्चन। तो देख लीजिए किस तरह का प्रश्न जो है पूछा गया है। विषाणु के किस अणु से उसके जीवित होने का आभास होता है। ठीक है, तो किस अणु से होता है, तो क्योंकि विषाणुओं के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए। तो इसका आंसर जो है दूसरा सही होगा, 51 का दूसरा सही होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 52 का देख लेते हैं। खेत में नॉस्टो की उपस्थिति सहायक होती है, किसके कारण होती है। तो चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर भी बी हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र में। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र 52 का दूसरा। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 53वां क्वेश्चन, यानी कि 53 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ना तो प्रोकैरियोट है या ही यूकैरियोट। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका टीएमबी जो है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 54। किस दशा में गुणसूत्र दोनों भुजाएं समान होती है। किस दशा में गुणसूत्र दोनों भुजाएं समान होती है, तो मध्य केंद्री। इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 54 का 4 आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आत्मघाती थैली कौन है। आत्मघाती थैली जो है यह कौन है, तो चलिए देख लेते हैं कौन है। तो ये 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, 55 का 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं 56 नंबर में, यानी कि 56 नंबर में। निम्न यौगिकों में से शून्य द्विध्रुव अधुवर्ण वाला यौगिक है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा BF3। ठीक है, BF3 हो जाएगा 56वां नंबर का आंसर, यानी कि पहला, 56 का पहला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, यह पेज नंबर 1D है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, देख लीजिए किस तरह का प्रश्न जो है पूछा गया था। 57 नंबर में है। परमाणु क्रमांक और आवर्त सारणी में स्थित को ध्यान में रखते हुए इन तत्वों का बढ़ते धात्विक लक्षण का सही क्रम होगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका 3। इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, 57 का 3 नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोटोकेमिकल एस्मॉग का मुख्य अवयव है, इसका क्या है आंसर हो जाएगा, तो पेन। ठीक है, पेन इसका मुख्य अवयव है, तो 58 का हो जाएगा 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 59 का हो जाएगा।
आंसर देख लेते हैं। मेथेमोग्लोबिनीमिया नामक बीमारी किस कारण होता है? चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस कारण होता है। तो इसका हो जाएगा 4। पानी के पीने के जो पानी में नाइट्रेस की अत्यधिक मात्रा से, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फटाफट बिना समय गवाए हुए, निम्न में से किस अभिक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर Ca प्लस Ca2 प्लस Le माइनस। चलिए बढ़ते हैं 60 का हो जाएगा पहला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 का। 61 का देख लेते हैं आंसर क्या है। थर्मोमीटर की डिस्क में एक छिद्र है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छिद्र का आकार बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 4, बढ़ जाएगा। तो 61 का हो जाएगा 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नैनोमीटर तुल्य है, एक नैनोमीटर जो है तुल्य है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁹ सेमी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं 63 में। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा सी युक्ति परिवर्तित करती है? ये जो है पोटो सेल। इसका थोड़ा डाउट लग रहा है। ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सी युक्ति परिवर्तित करती है? इसको चेक कर लीजिएगा दोस्तों, आप चेक कर लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। ये स्टार मार्क कर देता हूँ जिससे आप अपना चेक कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं, डाउट है थोड़ा इस वजह से। चलिए देख लेते हैं 64। निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है? ठीक है, तो श्याम बल, यह जो है श्याम बल है। इसका हो जाएगा दूसरा नंबर आंसर, ठीक है, दूसरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेर की दहाड़ में होता है, शेर के जो दहाड़ में होता है तो वह क्या होता है? तो इसका आंसर देख लीजिए, प्रथम हो जाएगा अधिक तीव्रता तथा कम तारतव, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखिए और आंसर देखिए दोस्तों, जिससे कि एक आइडिया मिल सके कि आगे जो एग्ज़ाम आता है उसमें किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इस तरह से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और जिससे कि आपको आगे लाभ मिल सके। एक यह प्रश्न दिखाने का मतलब है एक आइडिया आपको मिल जाए जो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं टीचर ट्रेनिंग एग्जामिनेशन बोर्ड में, ठीक है। तो ये यूपी का बोर्ड है, इसलिए देख लीजिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जंतुओं के वर्गीकरण के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन से जंतुओं का समूह सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 नंबर जो है फर्स्ट नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देख लीजिए 66 का फर्स्ट नंबर 1 नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा है, अमीबा क्या है ये पता है आपको? ये 10th क्लास में भी पढ़े होंगे अमीबा क्या है। तो एक कोशिकीय प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट देख लीजिए। नल तंत्र की उपस्थिति फाइलम विशिष्ट लक्षण होता है, तो कौन सा लक्षण होता है? तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 4, पोरीफेरा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 देख लीजिए, 69% देख लीजिए किस तरह का है। लंबी वायु छिद्र युक्ति अस्थियां तथा वायु थैलियों से युक्त फेफड़े इस वर्ग का लक्षण है, तो पक्षी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका पक्षी, ठीक है, इस 69 का 2। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। लाभदायक कीट है, लाभदायक कीट है 2 नंबर एपिस, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 70 का 2 एपिस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 71 का, तो आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन।
एक कार्य एक निश्चित दूरी की प्रथम अर्ध दूरी v1 चाल से तथा द्वितीय अर्ध दूरी v2 चाल से तय करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए v1 तथा v2 का औसत चाल v होगा। तो v क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, समानांतर माध्य, समानांतर माध्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज, देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे कौन सा क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए 72 में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। वह कौन सा ताप है जिस पर सेल्सियम और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान है। तो -40। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर दूसरा -40 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परिशीतन में किया जाता है। तो इसका आंसर देख लीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा 2 फ्रीऑन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। एम्पियर घंटा मात्रक है तो ऊर्जा का, एम्पियर घंटा मात्रक है तो ऊर्जा का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका हो जाएगा आपका 75 का हो जाएगा 4, केवल ई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ELISA का कार्य सिद्धांत है, तो इसका क्या कार्य सिद्धांत है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर आपका 3 हो जाएगा। 76 का 3 हो जाएगा। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट। BT ऑक्सीजन का कोड है, BT ऑक्सीजन जिंक का कोड है। इसका आंसर तो थोड़ा डाउट है, इसलिए आप चेक कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिए दोस्तों, किस तरह का प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बेहतरीन गाइडलाइन मिल सके जो किस तरह का प्रश्न जो है पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका 4, 78 का 4 हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कवक मूल किसका उदाहरण है। कवक जो है मूल किसके उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3, सौपकारिता, सौपकारिता का 79 का सौपकारिता हो जाएगा यानी कि 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देख लीजिए दोस्तों 80 नंबर का क्या आएगा, आप पढ़ लीजिएगा और आंसर देख लीजिए। मैं आंसर बता दे रहा हूँ इसका। 80 का 1 हो जाएगा, 80 का 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा इसका आंसर, जो कि 1 नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। निम्न दर्पणों में से कौन सा वाहनों के अग्रदीपों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती पाई गई पदार्थ है, तो वह कौन सा होगा, तो नाइक्रोम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइक्रोम। 82 का नाइक्रोम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के स्वतंत्रता गति से गिरते हुए के त्वरण एवं समय को दर्शाता है, यानी कि AT को दर्शाता है। तो चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा 4 नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देख लेते हैं 84 नंबर। 1 kb किलोवाट
बराबर होता है 1024 बाइट के बराबर, ठीक है, 1024 बाइट के बराबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं 85 निम्नलिखित में से किस आवृत्ति अधिकतम होती है, ठीक है, किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो एक्स किरणें की। इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा बी नंबर, एक्स किरणें हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 86 का जो है क्या होगा आंसर, तो इसका देख लीजिए। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से जो है बेलाडोना औषधि प्राप्त होता है, तो इसके जो है जड़ से होता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 86 का 1 आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट। जूट प्राप्त होता है, जूट जो है किससे प्राप्त होता है, तो ये जानते भी होंगे आप, तो चलिए देख लेते हैं कार्कोरस कैप्सुलेरिस से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रुई कपास प्राप्त होता है, रुई जो है किससे प्राप्त होता है, तो चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर होगा आपको गॉसिपियम से, ठीक है, गॉसिपियम से होता है 88 का आंसर हो जाएगा 4। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट। कंपोजिटी कुल में पुष्प होता है, तो इसका जो है हो जाएगा आपका आंसर फर्स्ट नंबर जायगोपेरिक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो कोकीन प्राप्त होता है, कोकीन जो है प्राप्त किससे होता है, तो देख लीजिए पॉपी पौधे से, ठीक है, कोकीन जो है पॉपी पौधे से प्राप्त होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका 90 का आंसर हो जाएगा 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन 91 देख लीजिए। 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, 4 कोष्ठीय जो है हृदय पाया जाता है पक्षी व स्तनधारी में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4। किस में पाया जाता है, तो पक्षी व स्तनधारी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारी वर्ग के निम्न में से कौन निम्न में से जो है कौन गण के सभी जीव पूर्ण रूप से जलीय होते हैं, तो पूर्ण रूप से जलीय होते हैं सीटेसिया का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाखून, पंजा, खुर और सींग किससे बनते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस से, ठीक है, एपिडर्मिस से जो है नाखून, पंजा, खुर और सींग बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है, तो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कई एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये आपको पता भी होगा। हमारे शरीर में कहीं कट फट जाता है या किसी प्रकार की स्क्रैच या कुछ भी हो जाता है, जो ब्लड निकलता है, तो उसे रोकने का कार्य जो है विटामिन के करता है, ठीक है, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1, 94 का 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खुदाई करने की आदत वाले जीव निम्न अनुकूलन दर्शाते हैं, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका खननी अनुकूलन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से कौन सी लोहे यानी आयरन की अयस्क नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, आयरन की अयस्क नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो आपका 3 पीटेलाइट, 93 का पीटेलाइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से धातुओं में से कौन सी अपने
संगठन के दृष्टिकोण से सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा 1 जो है सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 98 का हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक निर्जलीयकरण अभिक्रिया में सबसे अस्थायी कार्बोनियम आयन मूलक देता है? तो इसका हो जाएगा आंसर 1। 98 का हो जाएगा, 98 का क्या हो जाएगा? तो 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 99 इसका हो जाएगा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल, ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 100वां प्रश्न की ओर, देख लेते हैं 100वां प्रश्न क्या है। तो देख लेते हैं क्या है। इसका जो है आंसर आपका 3 हो जाएगा, 100 का 3 हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों, तो आपको आशा है कि सभी प्रश्न देख चुके होंगे और आंसर। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आप धन्यवाद। और इसी तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, इसलिए आप बेहतरीन से तैयारी करके जाइए और अच्छा नंबर लाइए, और जिससे कि आपको सिलेक्शन हो सके किसी भी एग्ज़ाम में। इसलिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए, गाते रहिए, पढ़ लिख के अच्छा बनिए और कामयाब बनिए दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।